अभी दो गठबंधन थे, भाजपा प्लस गठबंधन और एक महागठबंधन। आपको लगता है कि ये चुनाव बिहार में दो तरफा होगा, दो पार्टियों, दो गठबंधन के बीच मेन तौर पर होगा, या तीसरी ताकत के तौर पर प्रशांत किशोर, ओवैसी और या तो कोई थर्ड फ्रंट बन सकता है? मेरे ख्याल से एसेंशियली तो बाइपोलर है चुनाव। लेकिन ये जरूर है कि प्रशांत किशोर के पास बहुत संसाधन है और काफी मेहनत भी कर रहे हैं। ये संसाधन कहाँ से आ रहे हैं? अब ये तो सवाल है, तो पूरा बिहार पूछ रहा है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। हाँ। ये संसाधन आ कहाँ से रहा है? एक पार्टी जो कल अभी बनी है, उस पार्टी के पास हमें तो लगता है कि ऐसा संसाधन का डिस्प्ले है, प्रदर्शनी लगी हुई है बिल्कुल, और वो जो प्रदर्शित कर रहे हैं, लगता है भाजपा के बाद सबसे संसाधन के मामले में धनी पार्टी प्रशांत किशोर जी दिख रहे हैं वहाँ। तो ये जो है, इसलिए 243 उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे। बहुत सारे पार्टियों से जो टिकट जिनको नहीं मिलेगा, जो नाराज लोग होंगे, वो चले जाएंगे उन्हीं के पास। और इसीलिए वैसे लोग जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर को मिल जाएंगे, वहाँ हो सकता है कुछ वोट भी उनको मिले। तो इसलिए लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, सरकार को बदलने वाला चुनाव है। पिछले 20 साल से जो सरकार है, जो अभी एक तरीके से अपने आखिरी दौर में है, और जो नई सरकार जो बनने वाली है, जिस दिशा में बिहार ने 2020 में ही इशारा कर दिया कि हमें सरकार को बदलना है। अब ये अलग बात है कि कुछ सीटों के चलते, कुछ वोट के चलते वो बदलाव का काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन एजेंडा सेट था, और वही जो एजेंडा सेट था, वही एजेंडा इस बार पूरा होगा। और उसमें कोई तीसरी ताकत, कोई तीसरा मोर्चा मुझे दिखाई नहीं देगा। एक अदृश्य तीसरी ताकत है। 2015 के बाद से बिहार बदलाव चाहता है, आपने देखा होगा, और बाद में आपने देखा होगा कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहता है। वो ताकत जो है, मतलब साथी बदल जाते हैं, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति नहीं बदलता है। इससे निपटने के लिए आप लोगों के पास क्या है? लगता है कि जनता में इतनी नाराजगी है कि अब वो मुख्यमंत्री को कह देगी कि... लेकिन नीतीश जी भी देखिए, हम तो देखिए राजनीति में बदलाव ही नियम है। राजनीति में क्या, पूरी दुनिया में, लेकिन कंट्रोल तो नीतीश जी कर रहे हैं। वही हम कह रहे हैं, प्रकृति में। तो आज के नीतीश जी 10 साल पहले के नीतीश जी नहीं। आज के नीतीश जी बिल्कुल थके हुए। आज के नीतीश जी कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर बैठेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। लोग परेशान हैं, लोग चिंतित है भाई नीतीश कुमार को क्या हो गया है। और लोगों को साफ दिख रहा है कि आज का ना जदयू पुराना जदयू है, उसका भी भाजपाकरण हो चुका है। नीतीश जी के दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग हैं, वही लोग चला रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं, कुछ मंत्री हैं, और बेसिकली मोदी जी की सरकार चल रही है। इसलिए वो जो नीतीश कुमार जी के नाम पर लोग जो सोचते थे कि एक तरीके से नीतीश कुमार है बिहार में, है ना, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, वो तो बिल्कुल अब नहीं है। सारे लोग नाराज हैं। नीतीश जी को भी मालूम है कि महिलाएं इस कदर नाराज हैं, जो सारी घोषणाएं हो रही है चुनाव से ठीक पहले, कि वो नाराजगी कुछ कम करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई नाराजगी कम होने वाली है। लेकिन अब पैसे की ताकत को कम करके आंक नहीं सकते। महाराष्ट्र में आपने देखा कैसे 3-3 महीने का पैसा एक ही बार डाल करके, उससे कितना हुआ और ये वोट चोरी से कितना हुआ, वो तो आगे चल के पता चलेगा। ये दोनों ही मॉडल जो महाराष्ट्र में हुआ था, वो बिहार में चल रहा है। वो वोट चोरी का काम भी चल रहा है, और वो जो पैसे दे करके लास्ट मोमेंट पे ये सब करने की कोशिश है, वो काम भी चल रहा है। लेकिन फर्क यह है कि बिहार ने महाराष्ट्र से सीखा है। बिहार सजग है, आंदोलन का प्रदेश है, और चाहे हर मुद्दे पर, यहाँ तक कि ये जो अभी आपने 400 रुपए के पेंशन को 1100 किया, जबकि 3000 पेंशन के लिए बिहार लड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 1100 पेंशन जो दे दिया, तो लोग कह देंगे भाई बहुत खूब, 1100 के लिए नीतीश जी को वोट दे दो? ये जो हमारे रसोईया बहनें इतने दिनों से लड़ रही है, सबसे कम रसोईया को पैसा बिहार में मिलता है। 1650 रुपये मिलते थे साल में 10 महीने के लिए, और जबकि स्कीम 2000 मेरे ख्याल से 1-2 से स्कीम चल रही है। वो स्वरोजगार के नाम पर 10,000 एकमुश्त दे रहे हैं। 10,000 जो एकमुश्त दे रहे हैं, जो आधा सच है। पूरा सच ये है कि इस समय पूरे बिहार की महिलाएं कर्ज में डूबी हुई है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का इतना जुल्म है कि महिलाओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, फरार होना पड़ रहा है। तो इसलिए वो जो पैसे आ रहे हैं, वो महिलाओं को नहीं मिलने वाले हैं। 10,000 जैसे ही आने वाले हैं, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दलाल, वो रंगदार
वो पूरे उसूली अभियान शुरू हो जाएगा पूरे बिहार में जो चल रहा है। तो मेरे ख्याल से लोगों के सामने साफ है कि नीतीश जी ने कहा था कि हम 2 लाख देंगे गरीबों को, तो देने वाले थे आप 94.5 लाख परिवार को 2-2 लाख करके। 2 लाख देने के बजाय में दिया नहीं। आप चुनाव के समय पैसा बचा के कुछ रखे थे और अभी 10,000 आप कह रहे हैं देंगे। और इधर हम लोगों ने जो कहा है कि इंडिया गठबंधन का जो झारखंड में चल रहा है माई बहन 2,500 रुपये प्रति माह, ये 10,000 तो खत्म हो जाएगा। और वो 2,500 जो प्रति माह है 5 साल के हिसाब लगाइए तो 1.5 लाख है। तो 10,000 बनाम 1.5 लाख, 2 लाख देना था, वो 2 लाख आपने दिया नहीं, उसके एवज में आप 10,000 दे रहे हैं कुछ लोगों को। और हमारा योजना है कि 2 लाख को भी पूरा करेंगे और ये 1.5 लाख महिलाओं के लिए हम लोग करेंगे। तो 3.5 लाख बनाम 10,000, ये महिलाओं के सामने बिहार में सवाल है।